अब क्या करते हैं भैया, यहाँ पर इन तीनों चारों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किसको, मान देखिए एक, ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस प्लस वाली संख्या को देखिए, प्लस प्लस वाली को एक साथ जोड़ दो और माइनस माइनस वाली को एक साथ जोड़ दो, ठीक है। जो प्लस माइनस होगा टोटल कुल का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 1 प्लस 3 बराबर 4 और प्लस 2 बराबर यहाँ पर 6, और इसके बाद में माइनस में ये, फिर प्लस 2 बराबर यहाँ पर कितने हो 8, और फिर प्लस 3 बराबर हो गया 8 3 बोलो बोलो, ठीक है भाई 11, और 11 में प्लस 1 और जोड़ दो 12। तो बच्चों ये तो हो गया 12 प्लस के, ठीक है। अब प्लस के 12, तो माइनस के कितने में देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, माइनस के 2 है, ठीक है, 3 है, 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 और 3 11 12, ठीक है 12। तो 12 ये हो गया, 12 इन दोनों का प्लस माइनस किया तो मुझे शून्य प्राप्त हुआ। परंतु ये तो तब है अगर ऐसे केस आता, तो इसमें मान लीजिए ऐसा केस आ जाता आपके सामने, ये मान जो है ना, ये ऐसे न देकर के यहाँ पर क्या कर देता है, ये प्लस 2 दे देता, इसमें प्लस 2 दे देता। अब प्लस 2 देते यहाँ पर क्या हो गया 13, इसका मतलब ये हो जाता कि 13 में से मैं 12 घटा दूंगा तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा। अब आप प्लस का 1 क्यों प्राप्त होगा, देखिए रिजल्ट बात समझना, यहाँ पर बराबर मुझे 1 तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये किसका प्राप्त हुआ, प्लस का। ध्यान देना क्यों, क्योंकि ये किसकी संख्या है, प्लस की। ओके, अगर ये केस ना होता, इसकी जगह दूसरा कर दे, उदाहरण के तौर पे ये ना करके, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल होता है, यहाँ 2 करके, ध्यान रखना इसको वापस मिटा रहा हूँ, और यहाँ 2 ना करके ये क्या कर देता है, यहाँ आपके जो है ध्यान रखना, यहाँ आपके क्या कर देता, अब इसी केस में आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी केस में यहाँ ये 2 कर दिया, इसकी जगह 3 कर देता, ठीक है, 3 भी कर सकता, यहाँ पर भी बढ़ा सकता 2 जगह, यहाँ पर भी 2 कर दिया, तो मामला अलग अलग हो सकता। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहीं 3 कर दिए, मैंने 3 कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस के कितने थे पहले 12, अब कितने हो गए 13। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस के तो रह जाएंगे 12, क्योंकि ये तो प्लस के तो बदले ही नहीं, और माइनस के बदल दिया इसने कितना 13। अब माइनस के 13, तो यहाँ पर देखिए इसमें से ये घटा तो बराबर घटा तो, लेकिन माइनस का 1 आया। अब जिसका जो आया है वो प्लस का आया तो प्लस जोड़ कर देंगे, माइनस आया तो माइनस कर देंगे। लास्ट जो प्रोसेसिंग आता है रिजल्ट का, जिसमें हमें आंसर देना, तो उस आंसर के टाइम पर ये प्लस और माइनस कर देंगे, बस इतना सा अंतर होता है।